नहीं होगा। पहला विकेट पहली ही गेंद पर। कितना बॉल हुआ? 2 बॉल ना? हाँ 2 बॉल। माफ की 2 बॉल हो चुके हैं और 1 रन भी लगाया जा चुका है स्कोर कार्ड पे। और ये पहला विकेट बहुत जल्दी गिरता हुआ। सुजीत का विकेट बहुत जल्दी खोया है सिद्धेश्वर बॉयज ने। सुजीत और शैलेश की ये जोड़ी इस समय क्रीज पर देख रहे हैं हम। और नए बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज देवराज लाड। देवराज लाड नए बल्लेबाज। टर्फ से बाहर निकले प्लीज। टर्फ में अलाउड नहीं है खेलना काशिफ भाई। सलमान सलमान एक जबरदस्त गेंदबाज है। अच्छा खासा अनुभव है उनके पास। अच्छी गेंद आसान नहीं होगा। दोनों टीमें बिल्कुल बलवान तरीके से आगे बढ़ने के लिए जानी जाती है। वाइट बॉल का इशारा स्पीच अंपायर की तरफ से आता हुआ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 3। स्ट्राइक पर शैलेश। एक अच्छा बैटल होने वाला है इसकी पूरी गारंटी है। एक अच्छा जबरदस्त मुकाबला आप सबके सामने इस समय सिद्धेश्वर बॉयज बनाम ओम साई 11 के बीच चलता हुआ। पहला ओवर पावर प्ले का ये ओवर किस प्रकार से डोमिनेट करेंगे ये देखने वाली बात होगी। सिद्धेश्वर बॉयज के बल्लेबाज पटकी हुई गेंद शॉर्ट आउट पुल करने का प्रयास पूरी तरह से बीट हुए। इस बार गति में परिवर्तन उंगलियां फेरी थी सलमान ने। व्यावसायिक क्रिकेट में सलमान का भी एक अलग मुकाम है और काफी बड़े बड़े प्रतियोगिताओं में सलमान की गेंदबाजी को हमने देखा है, जांचा है, परखा है। और आज उत्तर मुंबई के इस स्वर्गीय प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में भी उनकी गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है। उस लाइव टेलीकास्ट जो दर्शक हमें देख रहे हैं फोर्स 1 के माध्यम से उनका भी तहे दिल से एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस समय जो मुकाबला चल रहा है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बहुत ही बेहतरीन मुकाबला है और उतना ही बेहतरीन ये शॉट शैलेश के बल्ले से कमाल का स्ट्रोक 1 बाउंस लॉन्ग ऑफ के ऊपर से आड़े बल्ले से खेला गया ये शॉट और 4 रन प्राप्त हुए हैं। 5वीं गेंद थी इस ओवर की और इस चौके के साथ टीम का कुल स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है 7। एक विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है हालांकि सिद्धेश्वर बॉयज को। फोर्स 1 लाइव के माध्यम से जो दर्शक बैठे हैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रिकेट प्रतियोगिता जो ओपन एज यानी कि मेन क्रिकेट कैटेगरी की प्रतियोगिता है उसका आज अंतिम दिन है ग्रुप स्टेजेस का। इसके बाद कल सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले खेले जाने वाले हैं। अंतिम गेंद भी काफी तेजी के साथ गति के साथ शैलेश को बीट कराते हुए और इस प्रकार से पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर के बाद 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सिद्धेश्वर बॉयज का स्कोर है। टॉस जीतकर ओम साई 11 ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और सलमान ने क्या खूबसूरत निभाया है अपनी गेंदबाजी को। ग्रुप स्टेजेस का अंतिम दिन और अंतिम दिन आज बहुत ही शांति के साथ और एकदम सुरक्षित आगे बढ़ता हुआ शालीनता के साथ इस टूर्नामेंट का समापन हम देख रहे हैं। और इसके बाद 45 या 50 प्लस के मुकाबले शुरू होंगे अगले 2 दिनों में और इस प्रकार से यह स्पर्धा चलेगी 31 दिसंबर तक, इस साल के अंतिम दिन तक।
पर ना खेलें प्लीज, प्लीज ट्रैक पर ना खेलें, बॉल अंदर आएगी। ट्रैक पर नहीं खेलना, आपको बंद करना है प्लीज। अब तक आपने अच्छा खासा अनुशासन दिखाया है तो उसे भंग ना करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। बैठकर मैच देखें, आनंद उठाएं, आपके लिए भी ये बहुत जरूरी है मैच देखना। हवा में गेंद बहुत ऊंची और बहुत दूर गई है। आज के दिन का सबसे लंबा हिट है ये, देवराज लाड के बल्ले से, व्हाट अ हिट। बिल्कुल आसमान में इस गेंद को खेला और देवराज के पास ये क्षमता है, बड़ी बड़ी हिट्स लगाई है इन्होंने। ये भी व्यावसायिक क्रिकेट में काफी जबरदस्त बल्लेबाज और गेंदबाज ऑलराउंड खिलाड़ी हैं। इस समय 19 रन सिद्धेश्वर बॉयज का स्कोर है। एक अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इनका स्कोर, शॉर्ट पिच गेंद, और देवराज ने पहले ही उस बॉल को खेलने के लिए पोजीशन में आ गए थे, मन भी बना लिया था। तो बल्ले के बीचों बीच आई तो गेंद बाहर ही जाएगी। अंपायर का इशारा एक बार फिर से आता हुआ 6 रन के लिए। दीन बंधु के इन शुरुआती 2 गेंदों में 2 लंबे छक्के प्राप्त किए हैं देवराज लाड ने, और इस प्रकार सिद्धेश्वर बॉयज का स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है 19। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन थे। इस ओवर की शुरुआत की 2 गेंदों में 2 मैक्सिमम आ चुके हैं। एक और स्टैंड 11 डिस्पैच, व्हाट अ हिट, सीधे बॉक्स क्रिकेट की छत पर फेंका है बहुत लंबे सफर के लिए। देवराज ने शुरुआत की 3 गेंदों में 3 बड़े हिट लगाकर ये जाहिर कर दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है। पहले ओवर में जो आपने देखा उसके अलावा भी क्रिकेट अभी बहुत है इस मुकाबले में। दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला खेल रही हैं 5 ओवर के मुकाबले में। फिलहाल 2 ओवर में, दूसरे ओवर की 3 गेंदों में अब तक 25 रन बनाए जा चुके हैं सिद्धेश्वर बॉयज की तरफ से। पहला विकेट बहुत जल्दी खोया महज दूसरी गेंद पर, लेकिन उसके बाद जिस तरह से संभल कर शैलेश ने कोशिश की, लेकिन अभी तक सफल हुए नहीं है। लेकिन संभल कर खेल रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, उनका भी बल्ला बहुत जल्दी बोलेगा। लेकिन फिलहाल देवराज का बल्ला बोलता हुआ, और यहाँ पर एक बार फिर से कम बैक किया है गेंदबाज ने। दीन बंधु ने पलटवार करते हुए ये विकेट प्राप्त की है, और सीधे वहां पर सेलिब्रेशन अपने एक अलग ही अंदाज में उन्होंने शुरू किया। और देवराज का ये विकेट, एक आसान सा कैच, एकमात्र खिलाड़ी डीप में जो ऑफ साइड में खड़ा किया था, एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर में, उसके बिल्कुल हाथों में, और लपके गए दूसरे विकेट का पतन। देवराज बैक टू द पवेलियन। कौन है? बल्लेबाज किशन, गुड बैटिंग। देवराज ने बहुत अच्छा वहां पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। या ये भी कह सकते हैं कि जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम उन्होंने कर दिया है अपनी तरफ से। बाकी के बल्लेबाजों को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लेकिन नए बल्लेबाज किशन, अब हवा भी चल रही है, देखिए हवा के साथ बैकफुट पर चले गए। आसान नहीं था इस गेंद को खेलना। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी तेज गति से राइस होकर ऊपर आती हुई गेंद उठी। किशन ने इस गेंद को खेला है मिड विकेट की तरफ, एक सिंगल प्राप्त किया। पहली गेंद पर स्कोर को आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया है सिंगल के साथ। अब 26। धीमी गेंद, शैलेश स्लॉट स्वीप करने का प्रयास, बल्ला भी तेजी से घुमाया था, पैरों पर लगी गेंद। अब तक शैलेश लगातार वहां पर चूसते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं शॉट लगाने की, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। इस प्रकार से दूसरे ओवर का खेल समाप्त, और 2 ओवर के बाद सिद्धेश्वर बॉयज का कुल स्कोर है 26, 2 विकेट के नुकसान पर।
बार बोलेगा। सलमान एक बार फिर से, दूसरे ओवर की पहली गेंद, क्या बात है, जड़ में डाली हुई गेंद, किशन के पास कोई उत्तर नहीं था इस गेंद का। सलमान ने पहले ओवर में केवल 7 रन दिए थे और कारण यही है, सलमान एक मजे में गेंदबाज है, उनको पता है कि कौन से ठिकाने पर किस बल्लेबाज को कितनी तेज और कितनी धीमी गेंद करनी चाहिए। संभलते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को केवल फ्लिक किया और 1 रन वहां पर प्राप्त करते हुए किशन सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है 27। ओहो, अच्छा शॉट, इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है और लैंड भी किया है, फ्लैट शॉट, 6 रन। अंपायर का इशारा कितना है? 4। अरे नहीं, वो उधर 6 रन प्राप्त किए हैं। यस, इट्स अ 6। तो अंपायर का क्लैरिफिकेशन आ चुका है और 6 रन मिले हैं शैलेश को। तो सफलता अब जाकर हाथ लगी है। वहीं अगली गेंद पर एक बार फिर से कमबैक किया है सलमान ने। सलमान भी मनी मन सोच रहे होंगे कि मेरी गेंद पर प्रहार करना और उसके बाद कमबैक करना, ये मुझे अच्छी तरह से आता है। फिलहाल देखते हैं अगली गेंद पर क्या कुछ होता है। गेंद और बल्ले का संपर्क एक बार फिर से ठीक ठाक नहीं हुआ है। रन लेने का प्रयास, फील्डर थोड़े से फंबल हुए, उसका फायदा उठाने के लिए दौड़ पड़े दूसरे रन के लिए। कोशिश अच्छी है, किशन को दौड़ा दिया है नॉन स्ट्राइकर हेड पर और आखिरकार 2 रन यहाँ पर देखते देखते पूरे होते हुए इन 2 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंच चुका है 35। वातावरण, मौसम बिल्कुल अनुकूल क्रिकेट के लिए। बोरीवली उपनगर के इस खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ऑन साइड पर हल्के हाथों से खिला ये शॉट, शैलेश ने दौड़ पड़े दूसरे रन के लिए। बॉलिंग अच्छी है, तालमेल अच्छी है, रनिंग बिटवीन द विकेट उससे भी बढ़िया। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 37। तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद सलमान के 2 ओवर समाप्त। व्यक्तिगत 2 ओवर की गेंदबाजी में सलमान ने 18 रन देकर 1 विकेट प्राप्त किया है। एक अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी इस प्रकार के विकेट पे, जहां पर पिछले मैच में हमने देखा 5-5 ओवर में 90-90 रन बन रहे हैं और चेज भी हो रहे हैं। After 3 overs, total score is 37 for 2. ये सही है, सही। स्ट्राइक पर किशन, गेंदबाजी अटैक पर रिंकू। 3 ओवर में 37 स्कोर है इस समय सिद्धेश्वर बॉयज का। 12 के ऊपर का औसत इस समय
चल रहा है और इसके बाद जो मुकाबला होगा वो होगा ब्रेव हार्ट मलाड और इस मुकाबले में जीतने वाली टीम के बीच उदेश डॉट बॉल के साथ शुरुआत इस ओवर की रिंकू के द्वारा और बैकफुट पर चले गए इस बार मिस टाइम स्ट्रोक दो खिलाड़ी गेंद के नीचे कॉल ओहो अच्छा कैच बहुत बढ़िया कैच कॉल नहीं हुई थी और यही बता भी रहे हैं गेंदबाज रिंकू वहां से मिड विकेट के फील्डर भी आए कैच पकड़ने के लिए और अपनी ही गेंद पर ये कैच लपका एक अच्छा कैच शानदार कैच फॉलो थ्रू में गेंदबाज के पास इतना समय होता नहीं है कि वो दौड़कर अपनी ही गेंद पर कैच पकड़े ये था वो कैच हवा में उठी गेंद और काफी अच्छी तरह से जज किया और ये देखिए कुछ कहते हुए अपने साथी खिलाड़ी को विकेट का पतन तीसरे विकेट का पतन हुआ है वो भी 37 रनों पर अब नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है रितेश गुरव ताकतवर प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं अक्सर और लंबे लंबे हिट्स ये भी लगाने में माहिर है लेकिन जब विकेट मिट्टी की हो तो गेंदबाजी में भी हमें काफी वेरिएशन देखने को मिलते हैं तेज गेंदबाज अचानक ही स्पिन गेंदबाजी के मूड में आ जाता है ओ बैकवर्ड पर ये है खूबी रितेश गुरव की बड़ी आसानी से इस प्रकार के शॉट को खेलते हैं और इस पर इतने रन भी प्राप्त करते हैं कमाल का स्ट्रोक पहली ही गेंद पर 6 रन के साथ अपना खाता खोला है लंबे कद के खिलाड़ी हैं रितेश और ये शॉट बड़े आसानी के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफी क्रिकेट इन्होंने खेला है इस मैदान पर भी और मुंबई उपनगर के काफी मैदानों पर और बहुत कम समय में इन्होंने भी क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है फिलहाल रितेश गुरव से और ज्यादा अपेक्षा है सिद्धेश्वर बॉयज की एक और कड़क शॉट अपने राडार में गेंद पाकर बहुत खुश होते हैं रितेश और सामने अगर आपने गेंद की तो ये हश्र होगा लगातार 2 छक्के आते ही 2 गेंदों में रिंकू जिन्होंने अपने दूसरी गेंद पर विकेट प्राप्त की लेकिन रितेश गुरव ने कमाल के 2 स्ट्राइक खेले और सिद्धेश्वर बॉयज के स्कोर में और उछाल देखने को मिला है बातचीत होती हुई चर्चा होती हुई रिंकू को थोड़ा सा मंत्र दिया गया है देखना है इस मंत्र का कितना सदुपयोग होगा और रितेश गुरव नहीं रुकने वाले हैं तीसरा छक्का तीसरी गेंद पर लगातार और इस छक्के के साथ 50 रन पूरे सिद्धेश्वर बॉयज के 55 रन पर जा पहुंचा है स्कोर 55 3 विकेट के नुकसान पर पहले देवराज और अब रितेश गुरव रिंकू का ये ओवर बहुत महंगा साबित होता हुआ चौथी गेंद पर भी ऑफ साइड में प्रयास किया था बल्ले का निचला हिस्सा लगता हुआ और थर्ड मैन की तरफ जब तक गेंद फील्ड होती तब तक एक सिंगल लेकर स्ट्राइक को अपने पास रखा है और चौथे ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर 56 फॉर 3 यस जैसे ही ये ओवर समाप्त होता है ग्राउंड में लाइन मार्किंग करनी है पिच पर तो प्लीज ग्राउंड्समैन तैयार रहें राम काका थोड़ा ध्यान दें लाइन मार्किंग करनी है इस इनिंग के बाद ये ओवर जैसे ही खत्म होगा ग्राउंड्समैन तैयार फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन बने हैं सिद्धेश्वर बॉयज के आपके जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि क्रिकेट की ओपन कैटेगरी जो है उसमें ये आज ग्रुप स्टेज के मैचेस का अंतिम दिन है और आज हमें चौथा सेमीफाइनलिस्ट मिलने वाला है ऑलरेडी 3 टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं
आज के दिन जो टीम अंतिम मुकाबले में विजेता होगी वो कल सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी, और जो नियम है उसके मुताबिक आपको कल के दिन फुल व्हाइट ड्रेस में आना है और ट्रैक टी शर्ट दोनों सफेद होने चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखा जाए, अगर कोई भी खिलाड़ी इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो पूरी टीम को पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। नए गेंदबाज अजय, लास्ट ओवर है, 5वें ओवर की पहली गेंद पर मिस्टर स्टोक दौड़ना चाहते थे, स्ट्राइक अपने पास, रितेश गुरव रखना चाहते थे, शैलेश को 9 स्ट्राइक पर रन आउट का शिकार होना पड़ा और अब जाकर चौथी विकेट गिरी है। शैलेश ने 12 गेंदों में 15 रनों की धुआंधार पारी खेली जरूर, लेकिन एक फ्लैट सिक्स जो उनके बल्ले से आया कमाल का ही, और इस प्रकार से उनकी पारी का अंत होता हुआ। लेकिन पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों, हर एक बल्लेबाज के साथ शैलेश ने निभाई है। ओपन के लिए आए थे और स्कोर 57 पे चल। नए बल्लेबाज अनिल, 57, 4 विकेट के नुकसान पर। सलमान ने भी कुछ बातचीत की है जैसे अंतिम 5 गेंदे स्लॉन्ग ओवर में, और रितेश गुरव जैसे बल्लेबाज के सामने किस तरह का करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। अच्छी गेंद इस बार, धीमी गेंद, उंगलियां फेरी थी गेंद पर, अजय ने अच्छी वापसी कराई अब तक अपनी टीम को। अंतिम ओवर में पहली बॉल पर विकेट आया रनआउट के रूप में और दूसरी गेंद डॉट। अब तक शुरुआत की 2 गेंदों में कोई रन मिला नहीं है। अंतिम ओवर है, 4 गेंदें बाकी हैं, क्या रितेश गुरव एक सॉलिड फिनिश टच दे पाएंगे अपनी इस पारी को, अपनी टीम के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, काफी ताकत है इनके बाजों में और रेंज में इनके गेंद मिले तो सीधे मैदान के बाहर। इस बार और ज्यादा दूर, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 63, 63। तीन गेंदें आनी बाकी है। रितेश गुरव पूरी तरह से आक्रमण के मूड में है। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, नतीजा बिल्कुल वही, एक बार फिर से आधा दर्जन रन प्राप्त किए हैं रितेश गुरव ने। व्हाट अ बैटिंग, क्या बात है, कमाल की बल्लेबाजी। 69 पर पहुंचा दिया है टीम का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। सिद्धेश्वर बॉयज जो एक समय चुनौतियों का सामना कर रही थी, अब उस चुनौती को पार करते हुए खुद चुनौती पेश करती हुई गेंदबाजों के सामने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए रितेश गुरव। अजय के इस ओवर में पहली बॉल पर रनआउट के रूप में विकेट, दूसरी गेंद डॉट, उसके बाद लगातार 2 छक्के जड़कर रितेश गुरव ने अपने टीम में एक बार फिर से जोश फूंका है। इस बार ऑफ साइड में लॉन्ग शॉट खेला है कारपेट के जरिए, गेंद मैदान से बाहर, 4 रन के लिए। भाग्य ने भी इस बार साथ दिया है सिद्धेश्वर बॉयज और रितेश गुरव का। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है 73। 73 रनों पर 4 विकेट गिरे हैं सिद्धेश्वर के, लेकिन फिलहाल अहमियत है रनों की। अंतिम गेंद में अगर एक मैक्सिमम आता है, एक सॉलिड फिनिश टच हमें देखने को मिलेगा। क्या वो कर पाएंगे रितेश, या फिर अजय बाजी मारेंगे? वापसी कौन करेगा, देखना पड़ेगा। लास्ट बॉल, ऑफ स्टंप के बाहर बचने की कोशिश में वाइड कर बैठे हैं। रितेश गुरव क्या प्रेशर बना पाएंगे? अंतिम गेंद पर पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार चूक गए, मिस टाइम स्ट्रोक है। फील्डर है वहां पर, रोका भी है, फंबल हुए, एक बार नहीं 2 बार, तीसरे अटेम्प्ट में गेंद को उठाने गए और 3 रन वहां पर पूरे के। रनिंग बिटवीन द विकेट, लाजवाब, क्या बात है अनिल और रितेश के बीच। इस प्रकार से 5 ओवर की समाप्ति के बाद
सिद्धेश्वर बॉयज ने बनाए हैं कुल 77 रन, 77 और 78 का टारगेट रखा है। और रिद्धेश गुरु ने 9 गेंदों में, केवल 9 गेंदों में 36 रनों की धुआंधार विस्फोटक पारी खेली, जिसके बलबूते पर ये लक्ष्य अब ओम साई 11 के सामने है। तो एक शॉर्ट ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए बने रहिए फोर्स वन लाइव पर। और इस मैदान पर स्वर्गीय प्रमोद महाजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं इस टूर्नामेंट का अंतिम ग्रुप स्टेजेस का मुकाबला चलता हुआ इस समय। इसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल और कल के दिन सेमीफाइनल और फाइनल की मैच हम देखने वाले हैं। और शाम के सत्र में कबड्डी का मुकाबला, बॉक्स क्रिकेट का मुकाबला और अंतिम 2 दिन यानी कि 30 और 31 को 45 और 50 प्लस के ओपन एज के मुकाबले हम देखने वाले हैं। फिलहाल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है भव्य ओरम क्रिकेट के साथ साथ अटल खेल महोत्सव 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई व बोईसर जिमखाना के संयुक्त तत्वावधान में। भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी सम्मान समारोह, सम्मान सप्ताह जो चल रहा है 25 से 31 दिसंबर तक, उसकी शुरुआत 25 तारीख को हुई, जो अब आगे अगले और 3 दिनों तक लगातार चलेगी। और आप सभी को एक बार फिर से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अटल खेल महोत्सव का क्रिकेट का मुकाबला सिद्धेश्वर बॉयज बनाम ओम साई 11। थैंक यू।
बाउंड्री के तरफ 4 रन के लिए। आता हुआ अब ये नो बॉल किस निर्णय पे दिया गया है? यस, चेकिंग पर। तो यहाँ पर अब गेंदबाजी को यहीं पर रोकना पड़ सकता है क्योंकि अंपायर ने निर्णय दे दिया है। तो फिर आर्गुमेंट साइनाथ आप पता नहीं, देखा नहीं मैंने। ये रन भागा क्या? थोड़े से चेक करते हुए वहां पर पाए गए जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा और रितेश गुरव को गेंदबाजी अटैक पर लाया गया है। रितेश भी एक अच्छे गेंदबाज है, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। बॉटल देना हो, दे दे जरा। करारा प्रहार, गेंद सीमा पार, 6 रन के साथ एक दंदनाता स्ट्रोक और इस 6 रन के साथ डबल डिजिट में पहुंच गया है टीम का स्कोर। 11 पर जाकर पहुंचा है ओम साई 11 का ये टोटल स्कोर। सिद्धेश्वर 11, सिद्धेश्वर बॉयज बनाम ओम साई 11 के बीच ही मुकाबला। ओम साई 11 ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और हालांकि रितेश गुरव की धुआंधार पारी की बदौलत एक अच्छा खासा टोटल जरूर सेट किया है, लेकिन जो इरादे इस समय सलमान के अंदर दिखाई दे रहे हैं उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि सलमान आज कुछ अलग करने के मूड में है। पहले गेंदबाजी में भी अच्छी गेंदबाजी की, दूसरे ओवर में थोड़े से महंगे जरूर साबित होते, लेकिन बल्लेबाजी में शुरुआत बहुत दमदार है। दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंच चुका है अब 12। जड़ में डाली हुई गेंद, ये अच्छी गेंद थी, अच्छा कमबैक किया है वहां पर। फील्डिंग पोजीशन पर वहां पर हर्ष ने गेंद को फील्ड किया और इस बीच केवल एक रन लेने का अवसर था सलमान के पास और स्कोर आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया है 13 पर। नुकसान अभी तक उठाना नहीं पड़ा है और अगर झटका देना है सिद्धेश्वर बॉयज की तरफ से वहां पर ओम साई 11 को तो विकेट लेना बहुत जरूरी है, लेकिन ओम साई 11 उनके बल्लेबाज सलमान ने दिखा दिया है कि पीछे हटना मना है। शॉट ऑफ लेंगे, घुमा दिया है उसे डीप स्क्वायर की तरफ, शैलेश के हाथों में गेंद, सटीक थ्रो, लेकिन पहुंच गए तब तक। थ्रो शानदार था लेकिन थोड़ा सा विलंब हो गया और देखते ही देखते 2 रन वहां पर पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 15 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 78 रनों का लक्ष्य पहले ओवर की दो गेंदें आने पर और इस बार हवाई फायर, कितनी दूर गई है गेंद और काफी है, 6 रन मिलेंगे और इन 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंच जाएगा 21 पर। कमाल का शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर निकलना, उसके बाद जड़ में पैरों पर आती हुई गेंद को इस प्रकार के स्ट्रोक के लिए रवाना कर देना,
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सुनील ने ये करके दिखाया है। जबरदस्त स्ट्रोक, टीम का स्कोर बढ़ाकर पहुंचा दिया 21 पर। पहले ओवर की अभी भी अंतिम गेंद आनी बाकी है। अच्छी वापसी इस बार, अंतिम गेंद डॉट और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद 21 रन ओम साई 11 का कुल स्कोर है। और ऐसे ही बल्लेबाजी करते हुए अगर वो आगे बढ़ते चले गए तो सिद्धेश्वर बॉयज के लिए चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन करना अब आवश्यक हो चुका है। देवराज लाड को लाया गया है गेंदबाजी अटैक पर। तेज तर्रार गेंदबाज हैं। बल्लेबाजी में इनकी तरफ से हमने प्रदर्शन देखा, लगातार 3 छक्के बैटिंग करते हुए इन्होंने भी लगाए। लेकिन अब गेंदबाजी में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। वो जिम्मेदारी अगर ये निभा सकते हैं, डोमिनेट कर जाते हैं इस ओवर को सलमान के विरुद्ध, सलमान के सामने, क्योंकि ये बैटल बहुत जबरदस्त होने वाला है। एक अच्छा बैटल बनाने के लिए अच्छा टोटल भी आपके पास होना चाहिए। वो टोटल खड़ा कर दिया है सिद्धेश्वर बॉयज ने। लेकिन परेशानी की बात यह है कि पहले ओवर में अच्छे खासे रन आए हैं। 21 रन आ चुके हैं ऑलरेडी स्कोर कार्ड पे। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को डीप में भेजा गया है और बाएं हाथ के बल्लेबाज सलमान के लिए इस समय लेग साइड में जो फील्ड पोजीशन है, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप लॉन्ग ऑन, थोड़ा सा वाइडिश है। फील्ड फिर से फील्डिंग में फेरबदल, 38 सर्कल के अंदर एक खिलाड़ी और ये क्लीन बोल्ड सीधे जड़ में डाली और स्टंप को जड़ से उखाड़ा। देवराज लाड के अंदर यही खूबी है कि मैच में वापस लेकर आना, ये अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से लाया जाएगा और कैसे ला सकते हैं। जड़ में डाली गेंद, जो गेंद सलमान के लिए चुनौती भरी रही है अब तक उनके कैरियर के दौरान, बिल्कुल वही सटीक यॉर्कर और चलता किया है सलमान को पहले विकेट का पतन। सलमान बैक टू द पवेलियन। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 21 पर और पहली ही गेंद पर ये क्रुशियल विकेट, बहुत जरूरी विकेट जिसकी दरकार थी। समय की मांग और पब्लिक डिमांड, खरे उतरे उस पर देवराज। जो भी हो, मजा आने वाला है इस मुकाबले में। ये मैच देखने में बहुत आनंद आएगा। जो दर्शक यहाँ पर बैठे, पैसा वसूल मुकाबला ये। इसके पहले भी हमने देखा जो चेस कर रहे थे 76 78 रन, इसके पहले वाले मुकाबले में लास्ट बॉल तक मैच किया। आज सुबह से ही जितने भी मैचेस हुए सारे क्लोज मैच, उनमें से एकमात्र जो बड़े अंतर से जीता गया दूसरा मुकाबला आज के दिन का दूसरा जो ग्रुप स्टेज का मैच था, अंदरूनी हिस्सा लगा इस बार और 1 रन प्राप्त हुआ है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 22। ओहो, कमाल का शॉट, बैकफुट पर चले गए और तान दिया है सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से। कोशिश अच्छी थी वहां पर हर्ष की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। व्हाट अ शॉट। और छक्के के साथ जो प्रेशर बना था उसे काफी हद तक रिलीज किया है। ये वो शॉट था, देखिए जड़ में डालने की एक बार फिर से कोशिश थी, लेकिन पहले से ही बैकफुट पर खड़े थे सुनील और क्या कमाल का शॉट ये खेला है, लाजवाब स्ट्रोक। कोशिश अच्छी थी वहां पर हर्ष की, लेकिन नाकाम, उनके सर के ऊपर से गेंद गुजरी। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 28। इस बार ऑन साइड पर आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, लेकिन देवराज ने इस बार गति से बीट कराया है सुनील को। जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 13 के ऊपर का है। फिलहाल 10 गेंदों में 28 रन बनाए जा चुके हैं। एक मजबूत स्थिति में ओम साई 11 नजर आ रही है। फुल टॉस गेंद, कितनी दूर गई है गेंद, फील्डर ने कैच लपक लिया है और फील्डर थे साईनाथ। साईनाथ के तरफ से ऐसी गलती खास होती नहीं कभी,
और बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप और अपने प्रदर्शन के अनुरूप ये कैच उन्होंने लपका, दौड़ लगाई अपनी दाई तरफ और बहुत अच्छी तरह से इस कैच को जज किया और ये विकेट का पतन जो जरूरी भी था ऐसे समय पर जब सुनील लगातार प्रहार पे प्रहार कर रहे थे और इस मौके पर ये बेहतरीन कैच लपक कर विकेट का पतन किया है। सुनील को वापस लौटाया पवेलियन की तरफ, देवराज को मिली है सफलता। नए बल्लेबाज विशाल। पहली पारी के दौरान लगातार विशाल को हमने विकेटों के पीछे देखा है, अब विकेट के आगे देखने वाले हैं। ताकतवर खिलाड़ी हैं, इनके अंदर भी क्षमता है बड़े शॉट लगाने के लिए, वहीं देवराज के अंदर भी क्षमता है किसी भी समय वापसी करने की। तो फिलहाल पिछली गेंद पर वो समय मिला, अब इस ओवर की जो अंतिम गेंद है क्या वो भी डोमिनेट कर सकते हैं देवराज और विशाल किस प्रकार से पहली गेंद फेस करेंगे, ये भी अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद, स्कोर कार्ड पर 28। फुल टॉस गेंद और इस बार बाहर ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी विशाल को, मानो ये उनके लिए गिफ्ट दिया गया है। फुल टॉस गेंद बहुत लो पे डिलीवरी थी और कुछ खास उन्होंने किया भी नहीं, केवल बल्ला लगाया, बीचों बीच लगने के बाद बड़े आराम से गेंद लॉबर के ऊपर से 6 रन के लिए रवाना हुई और ओवर खत्म होते होते स्कोर कार्ड पर 34 रन लगाए जा चुके हैं, 34 फॉर 2। अब 18 गेंदें और 18 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता है। 18 बॉल्स 44 रन टू बेट। वैसे देखा जाए तो बल्लेबाजों की ईदगाह मानी जाती है विकेट, जिस प्रकार से अब तक के विकेट ने प्रदर्शन दिखाया है अपना, तारीफ करनी पड़ेगी हमारे पिच क्यूरेटर राम सावंत और उनके सभी तमाम ग्राउंड्समैन और सहकारियों की, जिन्होंने अथक मेहनत के बाद इस प्रकार का ग्राउंड तैयार किया। और विकेट तो लाजवाब, ये बीमर ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। नो बॉल तो मिलेगी ही, वहां पर एक रन और ऐड होगा और ऊपर से अगली गेंद पर आपको लाइसेंस भी मिलेगा। वेस्ट टाइम नो बॉल अंपायर ने इशारा किया है, बड़ा हिट लगाने का भी ये जो लाइसेंस है इसका कितना इस्तेमाल कर पाएंगे अब स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज विशाल। पहली गेंद में एक मैक्सिमम लगाकर उन्होंने अपने इरादे जाहिर तो कर दिए हैं, लेकिन फ्री हिट पर जब भरपूर मौका है उनके पास, पटकी हुई गेंद, अच्छा कनेक्शन है लेकिन डीप में साईनाथ खड़े हैं, एक अच्छे फील्डर है, उनकी तरफ से गेंद मिस होना बहुत कम देखने को मिला है। फिलहाल एक सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया, स्कोर को आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया है अब 37 पर। सत्या जड़ में डाली गेंद और चूके इस बार मुझे लगता है ये बोल्ड हुए हैं पर नहीं, हिट विकेट। ओके, तो हिट विकेट ये प्राप्त हुई है, ये भी खाते में जाने वाली सत्या के। फिलहाल तीसरा विकेट गिरा है ओम साई 11 का, लेकिन स्कोर अभी भी एक अच्छे मजबूत नियंत्रण वाली स्थिति में है, 37 बन चुके हैं। ये वो गेंद थी, ये आप देखिए बिल्कुल बल्ला पहले ही स्टंप को टकरा चुका था। केतन आउट हुए हैं और अब उनकी जगह चार्ली आए हैं और विशाल जो नौ स्ट्राइक पर खड़े हैं, दोनों में बातचीत हुई है, अब तक सब कुछ सही चल रहा है, इसके बाद की जो स्थिति है उससे निपटने की जो कोशिश है वो किस तरह से की जाती है। सत्या के ओवर की अगली गेंद लेकर सामना करने के लिए तैयार है चार्ली। 37 पर 3, पहली गेंद पर मिस टाइम स्ट्रोक, बॉलर के हाथों में डॉट बॉल। ओवर में अच्छी वापसी की है सत्या ने, 3 गेंदों में केवल 3 रन खर्च किए हैं। ये भी गेंद मुझे लगता है डॉट ही थी अगर शॉट पर कोई फील्डर खड़ा होता तो, लेकिन लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़कर पहुंचा है 38।
तीसरे ओवर की 2 गेंदें आनी बाकी। अभी भी चुनौती बहुत बड़ी है। शुरुआत के ओवर में जब 21 रन बने तो ऐसा लगा कि एक समय ओम साई 11 पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके बाद सत्या ने इस ओवर में जो गेंदबाजी की है काबिले तारीफ। केवल 3 रन खर्च किया। 14 गेंदें और 40 रनों की आवश्यकता है। विशाल ने कोशिश की लेकिन एक बार फिर से छकाया है। बिंदी गेंद, और इस बिंदी गेंद के साथ एक और गेंद जाया होती हुई अंतिम गेंद है इस ओवर की, और क्लीन बोल्ड। क्या बात है, कमाल का ये ओवर रहा सत्या के द्वारा। इस ओवर के बलबूते पे ही सिद्धेश्वर बॉयज ने मैच में वापसी की है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। केवल 3 रन इस ओवर में दिए सत्या ने, और क्या कमबैक कराया अपनी टीम को। सिद्धेश्वर बॉयज को वापस मुकाबले में लेकर आए हैं सत्या। 3 ओवर की समाप्ति के बाद ओम साई 11 का स्कोर है 38, 4 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें बाकी हैं और 12 गेंदों में अभी भी 40 रनों की आवश्यकता है। 20 रन प्रति ओवर का औसत। आतिशबाजी चौकों छक्कों की करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है नहीं आपके पास, क्योंकि सिद्धेश्वर बॉयज के गेंदबाजों में भी काफी दमखम है, और अब नए गेंदबाज, युवा गेंदबाज को लेकर आए हैं अरमान शेख। गेंदबाजी अटैक पर है, स्ट्राइक पर चार्ली। एक युवा टैलेंटेड गेंदबाज और सामने अनुभवी बल्लेबाज, दोनों के बैटल में जीत किसकी होगी। क्या बात है, पहली ही बॉल पर स्लोअर वन, उंगलियां फेरी और अपना करतब दिखाया वहां पर। क्या बात है अरमान, युवा गेंदबाज ने पहली बॉल पर विकेट चटकाया है। खेल महोत्सव, अटल खेल महोत्सव में उनकी जीवन की पहली गेंद है अरमान की, और क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया पहली बॉल पर विकेट लेकर अरमान शेख। और इस विकेट पर उनको पुरस्कार भी मिलेगा, मुझे लगता है अभी तक अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, बहुत जल्दी होगा। ओ, क्या बात है। और अरमान के साथ साथ उनका प्रदर्शन देखने के लिए उनके कोच भी मौजूद है, योगेश पुजारी। बिल्कुल, एक योगेश पुजारी ने कई क्रिकेटर्स दिए हैं, और कई युवा क्रिकेटर उनके अंडर में काफी अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, बड़े लेवल को भी जा रहे हैं, और अपने आगे के सफर को, क्रिकेट को किस तरह से जिया जाए, उनकी एकेडमी का नाम ही है क्रिकेट लाइफ। तो योगेश पुजारी यही सिखाते हैं कि बस जो भी कीजिए अच्छा कीजिए। अरमान ने पहली गेंद पर वो करके दिखाया, काफी प्रभावित किया अपने कोच को। दूसरी गेंद पर एक बार फिर से चका है, पूरी तरह से बल्लेबाज चारों खाने चित। बल्ला तो घुमा दिया, लेकिन गेंद कब कितनी देर में आई उनके पास ये पढ़ नहीं पाए। वेरिएशन है अरमान के पास। लेग बाई का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ अब थोड़ी मुश्किल में नजर आ रही है ओम साई 11। 4 गेंदें आनी बाकी हैं, लेकिन अरमान ने जबरदस्त वापसी की। लेकिन सत्या ने जो प्रदर्शन किया गेंदबाजी का, जिसके बलबूते पर अब सिद्धेश्वर बॉयज आराम से आगे बढ़ते हुए, व्हाट अ बॉल, क्या बात है, रिपर। अब ये दृश्य अगर आप रिप्ले में देखें तो और ज्यादा मजा आएगा यूट्यूब पर, फोर्स ऑन लाइव पर। एक और तेज तर्रार गेंद, क्या बात है, इस बार बाहर निकलती हुई गेंद। युवा गेंदबाज ने पूरी तरह से सभी को प्रभावित किया है। सिद्धेश्वर बॉयज की तरफ से खेल रहे अरमान शेख। 4 गेंदें, केवल 1 रन। 5वीं गेंद, इस बार गति में परिवर्तन किया और विकेट पाया वहां पर। क्या बात है, अरमान को मिली पहली विकेट। इस गेंद पर एक कैच की तरफ पहली बॉल पर विकेट मिली थी, ये दूसरी विकेट है, माफ कीजिए, और अरमान को 2 विकेट 5 गेंदों में। लास्ट बॉल बाकी है अभी, शायद एक और विकेट मिल जाए। रिक्वायर्ड रन रेट 30, लगभग 30 का जा चुका है।
39, स्कोर अभी भी रुका हुआ है। इस ओवर की अंतिम गेंद है। अरे परफेक्ट जा दिखाली ठेवलंय काय ए इकडे जा जा ओवर की अंतिम गेंद, क्या एक और विकेट के साथ फिनिश करेंगे अरमान? फील्डर गेंद के नीचे नहीं, नो मैच लैंड पर गिरी। अनिल को जाना चाहिए था, एक और विकेट मिल सकती थी, लेकिन और अंतिम गेंद पर 2 रन। कमाल का ओवर अरमान के लिए, एक बार जोरदार तालियां। जबरदस्त गेंदबाजी की है युवा गेंदबाज ने, सभी का दिल जीता है, सभी का मन जीता है और इस मैदान पर एक अलग छाप छोड़ी है। उनके इस ओवर की गेंदबाजी काफी चर्चित होने वाली है और फोर्स वन लाइव पर तो मैं तो बार बार देखने वाला हूं, आप भी देखिए जरूर। सत्या अपने दूसरे ओवर में पटकी हुई गेंद, रन लेने का प्रयास, दौड़ पड़े 9 स्ट्राइकर एंड पर, रनआउट के रूप में विकेट मिलेगा? जी नहीं, पहुंच गए। स्कोर 42 हो चुका है। पहली बॉल पर 1 रन मिला है, एक और गेंद डॉट। अब ये मुकाबला पूरी तरह से अब गिरफ्त में है सिद्धेश्वर बॉयज के, ये कहा जा सकता है। 4 गेंदें बाकी हैं, आगे निकल कर खेला, कदमों का इस्तेमाल, फील्डर है वहां पर, देवराज ने गेंद को फील्ड जरूर किया है, लेकिन 1 रन केवल मिलेगा वहां पर और सिंगल के साथ ओमसा 11 का स्कोर आगे बढ़कर पहुंचेगा 43। लेकिन इसके बाद जो मुकाबला होगा वो एक जबरदस्त मैच हमें देखने। साईनाथ एक बार फिर से गेंद के नीचे, एक और कैच उनके द्वारा, सत्या के खाते में एक और विकेट। 43 पे 7। अब केवल फॉर्मेलिटी रह गई है, सिद्धेश्वर बॉयज को केवल 2 गेंदें वहां पर फेंकनी है और ये मैच यहीं पर समाप्त हो जाएगा। कुछ खास रह नहीं गया भोपसा 11 के लिए, लेकिन हाँ अगली 2 गेंदें जो रहेगी उस पर एक बड़ा हिट के लगाकर कम से कम लक्ष्य के कुछ करीब तक पहुंचने की कोशिश तो कर सकते हैं। सत्या के सामने सत्या सत्या के सामने सत्या, सत्या बनाम सत्या। बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज, दोनों ही सत्या। कौन सा सत्या किस पर भारी पड़ेगा, देखते हैं। ओहो, अंदर आती हुई गेंद, डॉट बॉल। और अब एक आखिरी गेंद, सिद्धेश्वर बॉयज प्री क्वार्टर फाइनल से 1 कदम दूर। इसी के साथ डॉट गेंद और सिद्धेश्वर बॉयज ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया है 34 रनों से। एक बड़ी जीत मिली है सिद्धेश्वर बॉयज की और बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑफ टीम के कप्तान ब्रेव हार्ट मलाड के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं सिद्धेश्वर बॉयज टीम के कप्तान को बुलाना चाहूंगा टॉस के लिए। साईनाथ